नमस्कार, आराधना की दृष्टि चैनल का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको बाल विकास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़िए। ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बाल विकास में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन दिया है 206, 230, 270 या 320। तो जो शिशु होता है तो उसमें जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270, ठीक है। अगर आपसे वयस्क पूछा जाए 18 प्लस, ठीक है, जो एज होती है, तो इसमें जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, ठीक है। जो वयस्क होते हैं जैसे हम लोग हैं तो उसमें जो हड्डियां होती हैं तो वो 206 होती हैं, और जो जन्म के समय शिशु होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो किस अवस्था में कल्पना विचरण होता है? ऑप्शन पूछा गया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो जो कल्पना जगत का जो विचरण है वो शिशु भी करता है, शैशवावस्था में भी विचरण होता है, और जब बालक किशोर अवस्था में आ जाता है तो भी वो कल्पना जगत में विचरण करने लगता है, ठीक है। जैसे अपना ही छोटा बच्चा ले लीजिए, तो वो कहता है कि खास पापा हेलीकॉप्टर ये रियल का होता, हम इस पे बैठते हैं। वो छोटा सा अगर उसको हम खिलौना दे देते हैं हेलीकॉप्टर का, तो वो कल्पना करने लगता है, उसको बार बार देखता है कि कैसे ये चलता है, कैसे उड़ता है, खास हम भी इसमें उसको बैठ के स्वयं उड़ाए, है ना। तो ये एक कल्पना जगत की बातें हैं। और जो किशोरावस्था वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल के जो किशोर हैं वो बहुत ही कल्पना जगत में विचरण करने लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैशवावस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन, नेक्स्ट दिया है गैसल, फिर दिया है स्टैनली हॉल और गीड फ्रे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्टैनली हॉल, ठीक है। इसकी ये जो डेफिनेशन है वो स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम क्या है? ऑप्शन पूछा गया है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है आर्थिक कारकों का, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है बालक का विकास, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो राइट आंसर वो होगा ये आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, ये आपका ये विकास का परिणाम है। बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसका जो अंतःक्रिया किसकी होती है? हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो पूछा गया है तनाव और क्रोध की अवस्था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा किशोरावस्था होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था तो वैसे हम लोग जाने तो एक आजकल के जो शिशु हैं तो वो भी, उनको भी बड़ा क्रोध आने लगा है, और जो वृद्ध होते हैं उन्हें भी बहुत क्रोध आता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ये ना समझना कि हम आपको ये बता रहे हैं वृद्धावस्था शैशवावस्था, और एक जनरल सी बात हम कर रहे हैं कि तनाव और क्रोध तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आने लगा और वृद्धों को भी बहुत भरा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, किशोरावस्था, ठीक है। फिर से जरा कोई रिवीजन करिए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270, और जो वयस्क पूछा जाए तो उसमें 206। फिर है
कल्पना जगत में विचरण होता है, तो शैशवावस्था और शैशवावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, इन दोनों में कल्पना में विचरण होता है। फिर है किशोरावस्था, एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन स्टैनली हॉल का है। फिर बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। तो ये थे आज के बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।